दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है, लेकिन सीएम पर अब तक सस्पेंस कायम है। सीएम के नाम पर बीजेपी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। और देखिए, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। अब प्रधानमंत्री लौटकर दिल्ली आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी में मंथन का दौर काफी तेज है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सत्ता गंवाते ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान उनके आवास के रिनोवेशन पर करोड़ों के खर्च को लेकर अब सीबीसी ने विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, और लेकिन इस बीच एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि सीबीसी ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया, ये भारतीय जनता पार्टी ये कहकर हमला बोल रही है। तथ्यों के आधार पर सीबीसी ने संज्ञान लिया, यह कहना है विजेंद्र गुप्ता का। भारतीय जनता पार्टी शीश महल के नाम पर लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। सरकारी आवास में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, अब विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ही दरअसल उन्होंने शिकायत की थी इस मामले में। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की सीबीसी की जांच। तो मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं लगातार। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, रोहिणी से विधायक भी है। सर, आपने 14 अक्टूबर को सीबीसी को एक चिट्ठी लिखी जिसपे आपने कंप्लेन की कि फ्लोर रेशियो का वायलेशन किया गया है। उस पे आप एक कानूनी कार्रवाई भी हम एक तरीके से देख रहे हैं। इस पे सर आप क्या कहेंगे? हमारा साफ कहना है कि जिस तरह से कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार किया गया, और शीश महल का एक भ्रष्टाचार का एक पूरा पहाड़ जिसको कहेंगे शीश महल के रूप में, वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कोसों दूर से भी। उस पर सीबीसी ने जो कार्रवाई की है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, मैं सीबीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। सर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये कागजी हमने देखा है कि समय लगता है, और समय के निर्धारित समय पे ही इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी या उनका ये कहना होगा कि ये एक हिट जॉब है, क्योंकि अब तो दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गठन कर ली, इसीलिए वो हिट जॉब कर रही है। देखिए, ये कानून अपना काम करेगा। देश कानून से चलता है, राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जो लोग अपने को कानून से ऊपर समझते थे और समझते हैं, उनको जनता ने तो सबक सिखा दिया। और अब कानून जब अपना काम करेगा तो उनको जो कानून की मार पड़ेगी वो सहन नहीं कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपने 2 चिट्ठी लिखी थी 14 अक्टूबर को। एक तो सौंदर्यीकरण का शीश महल का, दूसरी आपने जो 4 बंगलों को तोड़ के एक्सटेंड किया जा रहा है उस पे। ये जो कार्रवाई है वो किस चीज पे है? थोड़ा दोनों पर पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी से फैक्चुअल रिपोर्ट ली है, और तथ्यों के आधार पर जब रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट जब आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जांच बिठाई गई है। आप मानते हो कि आगे की जांच में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? लिया जाना चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है। दिल्ली की जनता को 10 साल ठगने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे विजेंद्र गुप्ता, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली की जनता को 10 साल ठगने वाले लोग, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। अमित भारद्वाज का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार शीश महल को लेकर हमला बोलती रही, आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। अब सीबीसी का यह विस्तृत जांच का आदेश, कितनी परेशानियां यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल आशुतोष, देखिए, आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा डेंट करने के लिए, क्योंकि इमेज सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खास तौर पे, तो जो छवि थी आम आदमी पार्टी को, उसको डेंट करने के लिए 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग वाले बंगले को एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया था। पब्लिक के बीच में जाकर ये नैरेटिव एस्टैब्लिश किया कि देखिए, खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के बंगले पे किस तरह से पैसे खर्च किए गए।
ये तो राजनीतिक मसला हो गया। अब इस पे कानूनी कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार दूसरे फ्रंट पर कर रहे थे और इसको लीड कर रहे थे एलओपी विजेंद्र गुप्ता, जिनको हम सुन भी रहे थे इस वक्त। विजेंद्र गुप्ता ने कंप्लेंट की थी सीवीसी को, 2 कंप्लेंट्स, एक तो पैसा जो खर्च हुआ और दूसरा जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसको कैसे वायलेट किया गया, फ्लोर एरिया रेशियो को वायलेट करके मल्टीपल बंगलोज को तोड़कर मर्ज करके एक बड़ा मेंशन क्रिएट किया गया 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग पे, ये आरोप लगाए थे। अब इस पे हुआ क्या है कि सीवीसी ने पहले एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी सीपीडब्ल्यूडी से कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई तथ्य है भी या नहीं, तो वो फैक्चुअल रिपोर्ट दिसंबर में जमा कर दी गई और अब 13 फरवरी को सीवीसी ने उसी फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पे सीपीडब्ल्यूडी को कहा है कि आप एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कीजिए, यानी कि अब जांच होगी इस पूरे मामले पे और जांच के आधार पे आगे जो जरूरी कानूनी कार्रवाई है वो ली जाएगी। आशुतोष, अमित जुड़े रहिएगा, दोबारा रुक करते हैं, श्रेया चटर्जी का रुक कर लेते हैं। श्रेया भी हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। श्रेया, आपके पास इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या हलचल, क्या जानकारी? देखिए आशुतोष, मैं बस थोड़ी देर पहले विजेंद्र गुप्ता से बात कर रही थी। जो प्रमुख सवाल बीजेपी के तौर से अक्टूबर से उठाए जा रहे हैं और जिस मुद्दे पे एक तरीके से बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा है, वो शीश महल की जो छवि है, जो तस्वीर है, जो अरविंद केजरीवाल की कॉमन मैन इमेज को डेंट करती है, उसी चीज के ऊपर अब एक कानूनी इन्वेस्टिगेशन, एक दूसरी हम कह सकते हैं, क्योंकि शीश महल के ब्यूटिफिकेशन को लेकर एलजी ऑर्डर के तहत इन्वेस्टिगेशन का एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई ने ऑलरेडी खोल दिया है। दूसरी अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीवीसी ने भी पहले जो एक रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया था सीपीडब्ल्यूडी सीवीओ की तरफ से, उसी आधार पे कहा है कि अब इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो एक तरीके से डिबैकल तो हो ही गया है, उसके बावजूद जो अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो रही है, एक तरीके से वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ये मुद्दा छोड़ने वाली नहीं है और सीवीसी की इस जांच के बाद अगर कड़ी इन्वेस्टिगेशन के सामने कुछ तथ्य निकलती है आशुतोष, तो जाहिर सी बात है कि हम अन्य एजेंसीज को भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते देख सकते हैं। बता दे तो इन जो बंगलों की बात करी जा रही है, ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की फ्लैट्स भी थे, तो उसे तोड़ के जो फ्लोर रेशियो वायलेट करके शीश महल का हिस्सा बनाया जा रहा था, उसी आधार पे एक कंप्लेन दाखिल किया गया था 14 अक्टूबर 2024 को और आज फाइनली इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ गया है, 13 फरवरी को आया है, जिसका खुलासा आज हुआ है। तो श्रेया, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन तो हमने सुन लिया, आपने बातचीत की विजेंद्र गुप्ता से, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई जवाब दिया गया इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल या फिर उनके किसी भी नेता की तरफ से आम आदमी पार्टी से संबंधित लोगों के द्वारा? आशुतोष, फिलहाल तो हमने कोई बयान देखा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, ऑपोजिशन पार्टी है अब दिल्ली में, तो उनका जो सीधा रुख होगा यही होगा कि एक तरीके से ये पॉलिटिकल विच हंट है। आम आदमी पार्टी पहले भी ये कह चुकी है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको इस्तेमाल किया जाता है रीजनल पार्टीज को खत्म करने के लिए। इसी मुद्दे को बार बार आम आदमी पार्टी ने उठाया भी था। जाहिर सी बात है कि उनका रिएक्शन इसी के इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन इस पे हमने बीजेपी से भी सवाल ले लिया है, जिसपे बीजेपी का साफ कहना है, विजेंद्र गुप्ता का साफ कहना है कि कानूनी कार्रवाई की भी एक प्रक्रिया होती है। हाँ, हमने भले ही 14 अक्टूबर को वो कंप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद सीवीसी की भी कुछ दायरे होते हैं, वो कंप्लीट करके अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो जांच में जो सामने आएगा उसमें केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी इस मामले को लेकर क्या कह रही हैं, सुनिए। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं शिवसेना की तरफ से बीजेपी कर रही है चुनावी टारगेटिंग। केजरीवाल के खिलाफ सीवीसी जांच पर बोली शिवसेना, अभी दिल्ली की प्राथमिकता सरकार गठन, शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है। हालांकि संजय राउत भी लगातार तंज कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं बीजेपी कर रही है चुनावी टारगेटिंग। अरविंद केजरीवाल के जो बंगले की जांच होगी सीवीसी की तरफ से, उसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी। के रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब अभी तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं, फ्रांस गए, अमेरिका गए, अब कल रात को लौटे हैं। आज प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है? पॉलिटिकल टारगेटिंग, हाउंडिंग, वही करप्शन के आड़ में पॉलिटिकल टारगेटिंग करना।
तो मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा दिल्ली में, उसका नाम घोषित किया जाएगा, शपथ विधि को किया जाएगा और दिल्ली को उसकी सरकार मिलेगी। तो दिल्ली में नई सरकार की गठन की तैयारी तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से बीती रात दिल्ली लौट चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे, लिहाजा बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार था। अब शपथ ग्रहण और उससे पहले सीएम के चेहरे पर जल्द फैसले का इंतजार है। खबर है कि दिल्ली में 19 या फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। आज 15 जनवरी है और इसका मतलब यह कि दिल्ली को 5 दिनों के अंदर नया मुख्यमंत्री मिल जाने की पूरी संभावना है। जानकारी यह भी है कि 17 या 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसमें सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं और उसमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। फिर उन 9 में से ही मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। सुशांत मेहरा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, सरकार गठन को लेकर क्या हलचल? और रेस तो हम कब से वो संभावना तो दिखा रहे हैं तमाम चेहरे, लेकिन उसमें से भी आगे कौन निकलता हुआ नजर आ रहा है? कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट? देखिए आशुतोष, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए थे उसके बाद से ही लगातार ये अटकलें चल रही थी कि दिल्ली का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज 15 फरवरी हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री का इंतजार था कि प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद फाइनल जो है वो नाम सामने आएगा। प्रधानमंत्री कल देर रात को वापस आ चुके हैं और अब जो है वो ऑब्जर्वर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी आज देर शाम तक अगर कहा जाए तो ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त कर दी जाएंगे। उसमें केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, जो कि विधायकों से इंडिविजुअली बात करेंगे। 48 विधायक हैं, उनमें से 15 की स्क्रूटिनी की गई है, उसमें से 9 पदों के लिए 9 नामों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ 6 मंत्री और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम, यानी 9 पदों को लेकर के पूरे नामों की चर्चा जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें किसका नाम जो है वो सामने आते हैं, यानी 2 दिन का वक्त और है। जब विधायकों का जो बैठक होगी उसके बाद नाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम लोग करेंगे।